नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। कोटपुतली के आरटीएम होटल में रविवार को भाजपा की बूथ विजय संकल्प बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में पहली बार कोटपुतली भाजपा परिवार एक छत के नीचे नजर आया। ऐसा लगा कि भाजपा ने अपने पूरे कुनबे को आज एक कर लिया, या फिर विधानसभा चुनाव को देखते हुए टिकट की दावेदारी जता रहा हर कार्यकर्ता पार्टी के प्रति अपना समर्पण जताना चाहता है। खैर, कोटपुतली से भाजपा की टिकट पर दावेदारी जताने वाला हर कार्यकर्ता बैठक में मौजूद नजर आया। बैठक को सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने संबोधित किया। सांसद राठौड़ ने कहा कि भाजपा विश्व का सबसे बड़ा परिवार है और इसके कार्यकर्ता इसकी रीढ़ हैं। आज बूथ विजय संकल्प बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर कोटपुतली विधानसभा चुनाव में भाजपा को विजय दिलाने का संकल्प लिया। कर्नल राठौड़ ने जल जीवन मिशन योजना को लेकर राजस्थान सरकार को जमकर कोसा और साथ ही कोटपुतली में केंद्रीय विद्यालय के सवाल पर राठौड़ ने ताल ठोकते हुए कहा कि राजस्थान सरकार कोटपुतली में बिना झगड़े की जमीन देकर दिखाए, हम कोटपुतली में केंद्रीय विद्यालय बनाकर दिखाएंगे। मैंने कहा कि कांग्रेस की सरकार जब 2012 में ये पूरा का पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग खत्म होना था, कंप्लीट होना था, उस समय इन्हीं के मंत्री थे जो सड़क मंत्री थे केंद्र सरकार में। यहाँ के सांसद भी कांग्रेस के थे और वो उस केंद्र सरकार में मंत्री भी थे। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूँ कि उस समय कोटपुतली था या नहीं था? उस समय बीडीएम अस्पताल था या नहीं था? उस समय सब्जी मंडी थी या नहीं थी? उस समय शाहपुर था या नहीं था? तो कमाल की बात यह है कि आपके कांग्रेस के जो मंत्री थे उन्होंने योजना में रखा ही नहीं, यानी कोटपुतली का महत्व था ही नहीं। 2012 में कंप्लीट होना था, लेकिन जब हम 2014 में आए तो 19 फ्लाईओवर ऐसे थे जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए थे 2012 तक कंप्लीट होने के लिए, लेकिन अधूरे थे, नहीं बने हुए थे। यहाँ तक कि ये जो कंपनी थी जिसको ठेका दिया हुआ था, उसके साथ कोई ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं था। पूरे देश के अंदर कोई कंपनी इनके साथ काम करने को तैयार नहीं थी। ऐसी अवस्था के अंदर हमारे को ये राष्ट्रीय राजमार्ग मिला और पिछले कार्यकाल के अंदर हमने 19 फ्लाईओवर बनाए, उसको कंप्लीट करा। इनके ठेके के अंदर एक ये शर्त भी थी, कमाल की शर्त थी, बताइएगा आप। ये शर्त थी कि जब तक पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग जो ठेके में लिखा हुआ है कंप्लीट नहीं होगा, जब तक कोई नया काम नहीं दिया जा सकता। यानी किसी गांव के अंदर अगर कोई फ्लाईओवर बनना है नहीं दिया जा सकता, कहीं अंडरपास बनना है नहीं दिया जा सकता, जब तक ये काम कंप्लीट नहीं करे। और निकम्मे काम भी नहीं कंप्लीट कर रहे थे, हाथ पकड़ के जैसे तैसे करके बैंकों को लाकर काम हमने कंप्लीट करा। हम कोर्ट में नहीं जाना चाहते थे, नहीं तो ये फंस जाता मामला पूरा। तो हम जानते हैं और आपके माध्यम से अब जनता जानेगी कि किस तरह से इस पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग को ख़त्म करा। उसके बाद में जब पूरा ठेके की वो शर्त पूरी हुई तो नेशनल एक्सप्रेसवे बन रहा है। उसकी प्राथमिकता के बावजूद 1400 करोड़ लेकर आए हम पिछले साल, जिससे अब ये 4 फ्लाईओवर बन रहे हैं। सब्जी मंडी का फ्लाईओवर बन रहा है, बानसूर कट के लिए फ्लाईओवर बन रहा है, पुतली कट का फ्लाईओवर बन रहा है, और सारे फ्लाईओवर समय से बनकर तैयार होंगे। शाहपुरा के अंदर फ्लाईओवर बन रहा है। और तो और आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं और आपको बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि 800 करोड़ रुपए हम और लेकर आए हैं पिछले 1 महीने के अंदर, जिसमें 400 करोड़ से पूरी सड़क के अंदर जितने खड्डे हैं वो सारे सही होंगे, दिल्ली से लेकर जयपुर तक के। और 400 करोड़ है सर्विस लेन और नालियों को बिल्कुल दुरुस्त करा जाएगा। तो कांग्रेस कौन होती है हमारे लिए बात करने वाली? दूसरी बात रही यहाँ पर स्कूल की, इतना शानदार तमाशा आप जरूर दिखाइएगा कोटपुतली की जनता के लिए। जब केंद्र सरकार कुछ बनाना चाहती है तो झगड़े वाली जमीन थी, और आप थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए, उसके अंदर कोर्ट ने जिसने कब्जा करा हुआ था उसके हक में फैसला भी कर दिया है। कहाँ से बनाएंगे भाई? किसी और के घर पे बना देंगे क्या सेंट्रल स्कूल? मैं तो आज भी आपके माध्यम से कह रहा हूँ, वैसे अब इनके पास समय नहीं है, इनकी उल्टी गिनती शुरू है, लेकिन चलिए आप मेरे सामने बैठे हैं, आपने मुद्दा उठाया तो मैं आज भी बोल देता हूँ कि हिम्मत है तो कोटपुतली के अंदर बिल्कुल बिना झगड़े की जितनी ज़मीन मांगी है दे के दिखाइए, मैं एक सेंट्रल स्कूल बना के दिखाऊंगा। सर, कोटपुतली बहरोड जिला बन गया है, तो जिला अस्पताल को क्या रास्ता मिल पाएगा? कोटपुतली का, जयपुर ग्रामीण का जितनी मेरी जिम्मेदारी है, पूरी तरह से केंद्र सरकार से मैं फंड लेकर आऊँगा। और यहाँ पर 4 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन जाएगी। डबल इंजन की सरकार से
इस पूरे क्षेत्र का विकास होगा। आप देखिए कोटपुतली के अंदर अंबाला से एक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे यहाँ पर आ रहा है, जो 10 घंटे का सफ़र होता था आज 4-5 घंटे में पूरा हो रहा है, और वो एक्सप्रेसवे अब यहाँ से निकलकर अलवर तक जाएगा। यानी आप एनी 4 नेशनल एक्सप्रेसवे 4 दिल्ली से मुंबई तक के एक्सप्रेसवे में भी जुड़ जाएंगे। बिल्कुल शानदार कनेक्टिविटी हो रही है। NH8 के अंदर फ्लाईओवर बन रहे हैं, हर तरह से उसको ठीक करा जा रहा है। तो कोटपुतली के तो मज़े ही मज़े हैं प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार के नीचे।